Hello dear students, good afternoon to all of you. Thought of the class. Take a risk in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. It means ज़िंदगी में हमेशा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि यदि रिस्क लेकर हम जीतते हैं तो हम ज़िंदगी में लीड करेंगे, ज़िंदगी को लीड करेंगे, और यदि हम हारते हैं तो हम किसी को गाइड कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास का मोटो है, हमें हमेशा अच्छे को देखने के लिए मन को प्रशिक्षित करना चाहिए, अच्छे को या अच्छाई को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहचान। देखिए क्या होता है, हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में हमें पहचान करना आना चाहिए, है ना, कि कौन सा टेंस है। तो टेंस के लास्ट में यदि हमें क्या मिल जाए, ता है, ती है, ते है ना, हिंदी का वाक्य जो हम देखेंगे उसके लास्ट में यदि इनमें से कोई भी वर्ड मिलता है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब देखिए क्या होता है, सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है ना। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, डज और डू। जिस सीक्वेंस में मैं लिखा रहा हूँ इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, नेम, है ना। इनके साथ में हम क्या लगा देते हैं, डज लगाते हैं, और आयु, देवी प्लूरल के साथ में हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। अब देखिए याद कैसे रहेगा, कौन से सिंगुलर है कौन से प्लूरल है ना। तो हम प्लूरल को याद कर लेते हैं। एक देवी जी का नाम याद कर लो, कौन सी देवी, आयु की देवी, आयु देवी, ठीक है। आयु की देवी जी का नाम याद हो गया, आयु देवी, ठीक है। और देवी देवता क्या होते हैं, सभी के होते हैं। तो इनको हमने क्या कर दिया, प्लूरल कैटेगरी में रख दिया, है ना। सभी के, एक से ज़्यादा की जो चीज़ होती वो प्लूरल हो जाती है ना। तो देवी देवता सबके होते हैं, है ना। तो इसलिए हमने क्या कह दिया, ये प्लूरल हो गया। तो इनके साथ में हमने लगा दिया डू, ठीक है। और जो ज़्यादा होते हैं उनको साथ की ज़रूरत नहीं होती, प्लूरल ज़्यादा होंगे। तो ये डू सिंगल आ गया, है ना। इसको साथ की ज़रूरत होगी, ही, सी, नेम को ज़रूरत होगी, क्यों, क्योंकि ये सिंगल है ना, सिंगुलर है। तो इसके साथ में हमने क्या लगा दिया, ई एस, मतलब कि ये क्या बन गया, डज बन गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले ज़रा हम देख लेते हैं इनके मीनिंग्स क्या हैं, है ना। क्योंकि मीनिंग पता नहीं होंगे तब हम इनका सही यूज़ नहीं कर पाएंगे। ही, सी, इट, इन तीनों का मतलब ही होता है वह। इन तीनों का हम वह के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। ही आता है किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, सी आता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, और इट हम दो तरीके से यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट अज्ञात हो या फिर निर्जीव वस्तुओं के लिए भी इट का यूज किया जाता है। आई का यूज़ होता है मैं के अर्थ में, यू का आप और तुम के अर्थ में, दे का बे के अर्थ में, बी का हम के अर्थ में, और प्लूरल जो एक से ज़्यादा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा टेंस है उसका हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर। लगभग सभी टेंस का स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल उनके क्या हो जाते हैं, रूल्स बदल जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कॉमन होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसमें ऐसे ई एस लगना है नहीं लगना है वो सारी चीज़ें देखते हैं। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, और फिर और लास्ट में अदर वर्ड भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, जो भी अदर वर्ड्स होंगे। अब देखिए क्या होता है, रूल्स चेंज हो जाते हैं, कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, है ना, तो ये ऐसे ई एस का यूज करेंगे, है ना, ये अलग अलग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं रूल्स की, कि इसके रूल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या होता है, इस टेंस में वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब फॉर्म जो है, हमने 3 फॉर्म ऑफ वर्ब डिस्कस की थी, उनमें से हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। अब हमारे जो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट्स पढ़े थे उनके साथ में हमें क्या करना है, एस या ई एस लगा देना है ना। कब लगेगा ये, जब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, मतलब कि इंडेफिनिट, मतलब कि सिंपल केस में, है ना। और प्लूरल के साथ में क्या हो जाता है, यहाँ बताया गया है, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती है, उसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी और ना ही एस या ई एस लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अब देखिए सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, कुत्ते भौंकते हैं। अब इसमें कौन क्या है ये देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस किए थे, है ना। तो यहाँ पे जो कुत्ते दिख रहा है ये क्या है, काम को करने वाला है, मतलब कि ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, है ना। ते है,
ते है क्या हो गई आपकी पहचान और भौंकना हो गई आपकी वर्ब, है ना। और स्ट्रक्चर के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना नहीं है सिंपल में, फिर क्या आ जाएगी वर्ब आ जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा डॉग्स बार्क। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा अजय झूठ बोलता है। तो काम को कौन कर रहा है, अजय। तो अजय के लिए क्या हो जाएगा, अजय नाम है, नाम ही रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे ही एस लग जाएगा, तो ये आ गया क्या, बोलना वर्ब हो गई। टेल्स ए लाई, झूठ के लिए ए लाई आ गया। ता है क्या हो गया आपका पहचान। ठीक है, अगला देखते हैं। राम सत्य बोलता है। काम को कौन कर रहा है, राम। राम क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ता है क्या हो जाएगी हमारी पहचान। बोलना क्या हो गई वर्ब, और सत्य क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राम, फिर आती है वर्ब, तो वर्ब के साथ में एस लग जाएगा क्योंकि राम क्या है सिंगुलर, टेल्स एस लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट तो द ट्रुथ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माँ अपने बच्चों को प्यार करती है ना। काम कौन कर रहा है, माँ कर रही है, तो माँ हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ती है क्या हो गई आपकी लास्ट में सब्जेक्ट, टेंस की पहचान हो गई। प्यार करना क्या हो गई वर्ब, है ना। अपने बच्चों को, तो अपने बच्चे क्या हो गए ऑब्जेक्ट, या फिर अदर वर्ड कह सकते हैं इनको। तो सब्जेक्ट प्लस है वर्ब प्लस अदर वर्ड, है ना, या ऑब्जेक्ट। तो मदर लव हर चिल्ड्रन, एस क्यों आया, क्योंकि मदर क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम शाम को क्रिकेट खेलने जाते हैं। अब यहाँ पे काम को कौन कर रहा है, हम। तो ये हम क्या हो गया सब्जेक्ट। ते है क्या हो गई आपकी पहचान कि कौन सा टेंस है। ठीक है, खेलना क्या हो गई आपकी वर्ब। ठीक है, और क्या खेलने जा रहे हो भैया क्रिकेट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और शाम को ये क्या हो गया अदर वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो बी, खेलने को बोलते हैं प्ले, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया, अदर वर्ड इन द इवनिंग। क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह स्कूल जाता है ना। स्कूल कौन जा रहा, वह, तो वह सब्जेक्ट हो गया। ता है पहचान हो गई, जाना वर्ब हो गई, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बन जाएगा ही गोज़ टू स्कूल। क्लियर। ही के साथ में ऐसे ही एस लग जाएगा क्योंकि ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। फिर देखते हैं तुम नदी में नहाते हो, है ना। काम को कौन कर रहा, तुम सब्जेक्ट, ते हो क्या हो गई पहचान, नहाना क्या हो गई वर्ब, और नदी में क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो यू बात है ना रिवर। क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्याम बाजार जाता है। बाजार जाने का काम कौन कर रहा है श्याम, तो श्याम हो गया सब्जेक्ट। ता है आपकी क्या हो गई पहचान, जाना हो गई वर्ब, कहाँ जा रहा है बाजार, तो बाजार हो गया ऑब्जेक्ट। तो श्याम गोज़ टू द मार्केट। क्लियर। इसमें क्या हो गया ऐसे ही एस लग जाता है वर्ब में सिंगुलर के साथ में, तो लग गया। कमला गाना गाती है, कमला सिंग सॉन्ग्स, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। फिर सचिन साइकिल चलाता है, सचिन राइड्स बाइसिकल, है ना, सिंगुलर के साथ में, यहाँ पर भी ऐसे ही एस लगा दिया हमने। देखिए हमें क्या करना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करना है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, KINDS, काइंड्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करना है। ठीक है, अब जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो आपके 6 होते हैं, है ना। 6 में हमने फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर लिया है आज, है ना। बाकी के 5 टाइप्स जो हैं हम आने वाले 5 वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।